जाहिद साहब क्या कहेंगे, तीसरी बार कलंदर्स ने टाइटल अपने नाम किया, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, कलंदर्स की जीत तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है। जितना अच्छा ये फाइनल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आखिरी ओवर तक भी ये यकीन नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। बहुत उम्दा खेल पेश किया, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस मैच के हीरो एक लिहाज से सिकंदर रजा भी हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, वो खत्म करने के बाद 8 घंटे की फ्लाइट थी, जिसमें यकीनी तौर पर उनके 12 घंटे लगे होंगे। वो सीधे एयरपोर्ट से उनको कजाफी स्टेडियम लाया गया और यहाँ पे आते ही उन्होंने मैच में शिरकत किया, एक विकेट भी ली, बहुत कीमती राइल रोसो की। और इसके बाद उन्होंने जो है एक शानदार इनिंग्स खेलते हुए 22 रन बनाए, 7 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के लगाए और अपनी टीम को फतह में अहम हिस्सा डाला। परेरा ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया, 62 रन बनाए 31 गेंदों पर। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शानदार मैच हुआ है और क्राउड जिसमें 34,000 की गुंजाइश थी और ऐसा लगता था 38 या 39,000 लोग अंदर हैं और बाहर भी बहुत रश था। तो लोगों ने भरपूर तरीके से इसको एंजॉय किया, दोनों टीमों को सपोर्ट किया। बजा तौर पर लाहौर के अंदर जीत की मुस्तक थी, क्योंकि 2 मौके ऐसे थे जब हारिस रऊफ कैच लेते हुए जमीन पर गिरे, उनका सर जमीन से टकराया, लगता नहीं था शायद वो फिट होकर ना खेल सकें। एक मौके पर आसफ अली और मोहम्मद नईम जो है इस कदर जज्बाती थी वो टीम, इस कदर जान मार रही थी कि बाउंड्री पर गेंद रोकते हुए दोनों आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में आसफ अली बाहर चले गए और कंकशन रूल के तहत उन्होंने मोहम्मद इखलाक को टीम में शामिल किया। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ। लाहौर कलंदर डिजर्व करती थी यकीनी तौर पर तीसरी दफा चैंपियन बनने की और तमाशियों ने भरपूर तरीके से इस मैच को एंजॉय किया है। जाहिद साहब, कोयटा कहाँ पे कमज़ोर दिखाई दी? थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल में वो चीज़ नज़र नहीं आई। मैं समझा नहीं इस क्वेश्चन। जाहिद साहब, जिस तरह फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस थी और फाइनल का एक प्रेशर था जिसको हैंडल नहीं कर पाया। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की विकेटें जल्द गिरी इब्तिदा में, जब उन्होंने बैटिंग शुरू किया। टॉस उन्होंने जीता था, सऊशकील जल्दी आउट हो गए। फिन एलन जिनसे बड़ी उम्मीदें थी वो 12 रन बनाकर आउट हो गए और रैली रोसो जिनको सिकंदर रजा ने आउट किया, तो 3 विकेटें तो उन्होंने बहुत जल्द गवा दी थी 58 रन पर। इसके बाद इतने रन कर देना बहुत बड़ी बात है और खास तौर पर फहीम अशरफ ने जो आखिरी ओवर था उसमें 23 रन बनाए थे। ये अलग बात है कि जब लाहौर कलंदर की बारी आई तो 23 रन ही उनको बॉलिंग में भी पड़ गए थे फहीम अशरफ को, तो वही 23 रन की वजह से मैच कहना चाहिए कि आखिरी ओवर तक गया। तो इतना कम रन नहीं थे जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किए, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी की। बाद में जब बारी आई लाहौर कलंदर्स की, फखर जमान नो डाउट जल्दी आउट हो गए थे। नईम का कैच ड्रॉप किया उस्मान तारक ने, जो बाद में फिटनेस मसाइल का शिकार होकर बाहर भी चले गए। तो नईम ने 47 रन बनाए, 1 चौका 6 छक्के भी लगाए। मोहम्मद नईम बहुत अच्छा खेले, अब्दुल्ला शफीक ने पूरा साथ दिया, 41 रन बनाए, क्योंकि कोयटा की बॉलिंग उस क्लास की नहीं थी जैसा पहले मुजाहरा करते रहे। और कोयटा वह टीम थी जो इब्तदा से ही स्वयं पहले मैच के जो जर्मनी के खिलाफ खेले थे उनका एक अच्छा वक्त नहीं था, उसके बाद बहुत ही अच्छा खेलते हुए वो फाइनल में पहुंचे और क्वालिफाइड मैच जो है वह टीम थी जो बराह रास्त जिसने क्वालिफाई किया। लेकिन मोहम्मद आमिर से बड़ी तवक्कुआ थी, उन्होंने 41 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट ले सके और फहीम अशरफ भी 1 विकेट ली। हालांकि पिछले मैच में अगर देखा जाए फहीम अशरफ ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी, बैटिंग में और बॉलिंग में भी। इब्रार ने भी 1 विकेट ली और इस तरह से कहना चाहिए कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि 201 रन कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो है स्कोर रेट, रन रेट को कम नहीं आने दिया और फिर विकेटें भी अपने पास रखी, विकेटें भी नहीं गवाई। तो काफी हद तक चांस लगता था कि आखिरी ओवर में कि लाहौर कलंदर इस मैच में कामयाब होगी। बिल्कुल, और लाहौर कलंदर कामयाब हुई भी। जाहिद साहब, सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने टीम वर्क का मुजाहिरा किया, उसके बाद रन रेट को बरकरार रखा, ये कितना जरूरी था? जी, आखिर में तो रन रेट काफी ज्यादा हो चुका था और जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच लाहौर के हाथ से निकल गया है, लेकिन कौशल परेरा ने अपने हवास काबू में रखे और अच्छे स्ट्रोक्स खेले। लेकिन खास तौर पे सिकंदर रजा को देखना चाहिए कि 7 बॉलों पे जो उन्होंने 22 रन बनाए वही एक फैसला कुन साबित हुए रन। इन दोनों ने बिल्कुल देखभाल कर अपने जहन में सारा कुछ रखे खेले और एक बॉल पहले ही हदफ अबूर हुआ। और ये कोई भी क्रिकेट हो, कहीं भी हो, T20 में अगर आप 200 से ज्यादा रन का ताकुब कर रहे हैं, वो कोई भी बॉलिंग लाइन हो, तो ये आसान नहीं होता। लेकिन ये बड़ी बात है कि लाहौर की टीम आखिर तक अपने असाब पर काबू रखा और उन्होंने चेस किया। साथ में
कोयटा के बॉलर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उनका भी कसूर है। आपने देखा होगा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि आमिर ने किस तरह की बॉलिंग की, या फहीम अशरफ ने 23 रन बनाए तो थे, लेकिन पहले ही ओवर में 23 रन उन्होंने दे दिए थे, जहां से मुश्किल शुरू हुई। और बाद में फिर उन्होंने जो आखिर में ओवर किया उसमें काफी उनको पिटाई लगी। हाँ, अबरार की बॉलिंग नो डाउट अच्छी रही थी, स्पिनर जो है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में हम ये कहेंगे कि जिन पर सारा इनका एक इंतजार था कोयटा ग्लैडिएटर का, आखिर तक जिनके ओवर रोक के रखे थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इनको मायूस किया। और ये जो 19वां ओवर मोहम्मद आमिर ने किया था, जिसमें उन्होंने 18 रन दिए, ये फैसला कुन साबित हुए। इससे पहले खुर्रम शहजाद ने 16 रन दिए, तो ये सारा जो था, उससे पहले भी आमिर ने बल्कि 12 रन दिए थे। तो मतलब थ्रू आउट अगर हम देखें तो 12, 13, 14, 19 चल ही रहा था। ये लोग बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे, बेबस नजर आ रहे थे। और यहाँ पर वही बात के कैप्टन का भी एक काम होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो अपने बॉलर्स के पास जाए और जो करीब फील्डर्स हैं उनसे बात करे, थोड़ा उनको समझाए, हौसला बढ़ाए। लेकिन यहाँ हमें कैप्टन नजर नहीं आए। देखें, टेनिस वगैरह में तो नॉन प्लेइंग कैप्टन का तस्वर होता है, लेकिन क्रिकेट में नहीं होता। यहाँ पर जो कैप्टन है उसको मुतहरिक होना पड़ता है, और ना सिर्फ फील्ड में उसकी जो काम है वो भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर हम बैटिंग में भी देखें तो जो सऊद है, उनकी ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। कोयटा की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको ये कैप्टनसी के शोबे में मसाइल का सामना करना पड़ा। बल्कि ये जब पहले इनकी एक आला शख्सियत से मेरी बात हुई थी, तो जब इन्होंने सऊद को कैप्टन बनाया था, तो मैंने उनसे पूछा था ये क्या डिसीजन है, तो उन्होंने कहा फिर बताएं किसको बनाए, हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है। पहले रोसो को गालिब उन्होंने बनाया था पिछले साल, तो ये बात उन्होंने कही थी। तो अब ओवरऑल जैसे फाइनल जबरदस्त हो गया। अभी तकसीम इनामात जारी है, और लाहौर कलंदर ने तीसरा एक टाइटल जीता है। शाहीन शाह अफरीदी की हमने बात की थी, उनको सीरियस नहीं लेते लोग, लेकिन देखना चाहिए कि वो बंदा 4 साल में 3 PSL टाइटल जीतना कोई मजाक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। कुछ ना कुछ तो उस बंदे में बात होगी। और सबसे ज्यादा 19 विकेटें ली है उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उनको इतना ज्यादा सीरियस कंसीडर नहीं किया जाता एज अ कैप्टन। हालांकि वो एज अ कैप्टन भी करामत साबित हो सकते हैं। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हो रही है, जिसके लिए स्क्वाड में वो शामिल भी नहीं है, और गालिबन तलाती है थी, शायद उन्होंने खुद ही कहा था। लेकिन बहरहाल जिस तरह सारे जाहिद मकसूद साहब ने भी कहा कि ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारा अपना इवेंट है, और जिस तरह हमारी नेशनल टीम मुसलसल हारे जा रही थी हर इवेंट में, हर जगह, तो PSL जब शुरू हुई थी तो हम लोगों ने सुकून का सांस लिया था कि चलो यार, इसमें पाकिस्तान टीम नहीं हारेगी। और वो ये पाकिस्तान टीम नहीं हारी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जीती इसमें। और जिस तरह से परफॉर्म किया है कलंदर्स ने, उनको बहुत बहुत मुबारक, और कोयटा को भी मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि पूरे इवेंट में उन्होंने भी अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये मैच में आखिर में जाकर उनके हाथ से जो है कि ग्रिप जो थी वो लूज की, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा।